viewers, welcome to our YouTube channel Skill Seeker। मेरा नाम संजीव और मैं आज आपके साथ एक स्टोरेज मीडिया डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है M.2 NVMe SSD। डाटा स्टोर करने के लिए आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, लाइक आपके पास हार्ड ड्राइव है, पेन ड्राइव है, जिसको हम बोलते हैं कि ये एक सेकेंडरी मेमोरी है। तो सेकेंडरी मेमोरीज में जो आपका स्टोरेज मीडिया है, तो पहले उसे कंसेप्ट था वो था हार्ड ड्राइव, जिसको बोलते थे मैग्नेटिक स्टोरेज। डाटा को स्टोर करने के लिए आपके पास हार्ड ड्राइव थी, लाइक दिस हार्ड ड्राइव। इस हार्ड डिस्क को बोलते हैं हम मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, MSD। इसमें डाटा कॉपी करना, आपको राइट करना, रीड करना, तो आपके पास एक प्लेटर होगा। प्लेटर के ऊपर हेड की मूवमेंट होगी और हेड से आप डाटा को रीड या राइट करोगे और ये एक पर्टिकुलर स्पीड पे घूमेगा। इट रोटेट अप्रोक्सीमेट 700 आरपीएम, 7200 आरपीएम पे ये घूमता है प्लेटर का। ये एक ओल्ड कंसेप्ट था स्टोरेज मीडिया में। तो उसी स्टोरेज मीडिया में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी इन फ्यूचर में। क्या बिफोर 10 ईयर क्या प्रॉब्लम आई कि अगर हार्ड ड्राइव आप वर्किंग पे है, आपकी हार्ड ड्राइव में कोई अगर वाइब्रेशन हो जाती है, जब झटका लग जाता है या हार्ड ड्राइव गिर जाती है आपकी, तो उसके कारण आपका जो मीडिया है वो लॉस हो सकता है, डाटा आपका लॉस हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बैड सेक्टर। द वेरी कॉमन एंड मेन प्रॉब्लम ऑफ योर हार्ड डिस्क इज बैड सेक्टर। और प्लेटर में बैड सेक्टर आ गया तो वो प्लेटर इन फ्यूचर आपके यूज में नहीं आएगा, मीन्स डाटा भी लॉस हो जाएगा और वो फिजिकल जो मीडिया है वो भी आपका वर्थलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, काम नहीं आएगा। तो उस मीडिया को ओवरटेक करने के लिए एक न्यू कंसेप्ट आया, SSD, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट डिवाइस। जो आपके लेफ्ट हैंड में दिखा रहा हूं मैं हार्ड ड्राइव आपको, वो SSD हार्ड ड्राइव है। SSD में क्या होता है, प्लेटर नहीं होता, लाइक का रैम, लाइक का पेन ड्राइव स्मॉल चिप होती है, जिसको हम बोलते हैं फ्लैश मेमोरी, तो इसको हम बोलते हैं NVRAM, नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो मेमोरी जो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती है, इसके अंदर प्री डिफाइंड प्रोग्राम होते हैं, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये वर्क करती है आपकी स्टोरेज मीडिया। तो पहले आपकी नॉर्मल मैग्नेटिक स्टोरेज की जगह पे इसको ओवरराइड करने के लिए वी शुड बी अपग्रेड इनटू अ न्यू स्टोरेज मीडिया लाइक SSD, सॉलिड स्टेट डिवाइस। और ये साटा इंटरफेस पे आना शुरू हो गई थी। लेटेस्ट साटा इंटरफेस चल रहा है वो है 3.0, जिसकी स्पीड होती है मैक्सिमम 600 मेगाबाइट पर सेकेंड। अगर हम कंपेयर करें ओल्ड हार्ड ड्राइव के साथ SSD को, तो जो आपकी ओल्ड हार्ड ड्राइव है उसमें एक प्लेटर होता है और SSD में कोई प्लेटर नहीं होता, लाइक चिप होती हैं, आईसीज होती हैं, और इन आईसी के थ्रू ही आप उस पर वर्क कर सकते हो। कि आपके पास हार्ड ड्राइव है, प्लेटर था, चीप था, जीबी का देखें, स्टोरेज ज़्यादा लेना है आपको और इन्वेस्टमेंट कम करना है स्टोरेज में, तो बेस्ट था आपके पास ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। लार्ज वेरिएशन में आती थी, 1 TB 2 TB में आ रही थी, 4 TB में आ रही है। बट इसका एक लेटेस्ट सोल्यूशन आया SSD के। अगर डाटा वेरी कॉस्टली है, डाटा बहुत महंगा है, आपको उसके लिए बहुत सारा कुछ पे करना पड़ेगा, अगर लॉस हो जाता है, उसकी रिकवरी बहुत डिफिकल्ट है, इतना पॉसिबल नहीं रिकवर करना। तो उस केस में क्या हुआ, एक स्टोरेज मीडिया कंसीडर हुआ SSD। फास्ट परफॉर्मेंस है, वाइब्रेशन नहीं होती है, कोई एनर्जी वेस्टेज नहीं है, वेरी एनर्जी एफिशिएंट है एंड वर्किंग कॉस्ट बहुत कम है। बट जो स्टोरेज कैपेसिटी है अकॉर्डिंग टू इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी है, मतलब अप्रोक्सीमेट 250 GB मिलेगी आपको, वो 2000 मिलेगी, इतने में आपकी 500 GB हार्ड ड्राइव आ जाएगी मैग्नेटिक स्टोरेज में। बट अगर हम कंपेयर करें इसकी परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस में जो SSD हार्ड ड्राइव है वो कहीं जगह बेटर है एज कंपेयर टू नॉर्मल हार्ड ड्राइव। अगर हम देखें चार्ट के अंदर SSD में, अभी हम कंपेयर कर रहे थे इनके फीचर्स, जो नॉर्मल आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज हार्ड ड्राइव है और SSD में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे एक्सेस टाइम है, रैंडम इनपुट और परफॉर्मेंस है, रिलायबिलिटी है, एनर्जी सेविंग है। जैसे आपकी नॉर्मल हार्ड ड्राइव जो है वो 6 to 15 वॉट पावर कंज्यूम करती है, और जो SSD हार्ड ड्राइव है 2 to 5 वॉट कंज्यूम करती है मैक्सिमम। CPU का पावर कंजप्शन यहाँ 7% है और यहाँ 1% है। इनपुट आउटपुट जो रिक्वेस्ट टाइम है वो SSD में बहुत कम है, 20 मिली सेकेंड है, यहाँ पे 400 to 500 मिली सेकेंड है। तो ये इसके फीचर्स हैं जो हम कंपेयर कर रहे हैं आपस में।
अब ये जो फीचर्स हैं इसमें देखा जाए तो जो एसएसडी हार्ड ड्राइव है बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू नॉर्मल मैग्नेटिक स्टोरेज हार्ड ड्राइव। परफॉर्मेंस वाइज, जो डाटा सिक्योरिटी वाइज आपका बैकअप अच्छा बन जाता है और आपके फ्यूचर में बहुत अच्छे काम करेगी, सिस्टम की स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। बट जो एसएसडी हार्ड ड्राइव है वो अटैच होती है साटा इंटरफेस पे। जो साटा इंटरफेस होता है उसका एक बैकएंड पे प्रोग्राम होता है, इसका बोलते हैं AHCI, एडवांस्ड होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस थ्रू बायोस। बायोस आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करती है, बायोस आईडी पोर्ट कंट्रोल करती है, बायोस साटा पोर्ट कंट्रोल करती है। तो साटा पोर्ट का जो इंटरफेस कम्युनिकेशन है वो थ्रू होता है AHCI, एडवांस्ड होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ये एक साउथ ब्रिज है, जिसको बोलते हैं आयो कंट्रोलर चिप भी बोलते हैं हम इसको। तो उसके थ्रू हम ये साटा को कंट्रोल करते हैं विद मदरबोर्ड, चाहे वो आपकी नॉर्मल हार्ड ड्राइव है एसएसडी हार्ड ड्राइव है। अब दिक्कत क्या है कि जो आपका ASCI है वो आपके कमांड्स को, आपके प्रोग्राम को क्यू में डलाता है। डाटा आपने रैम से हार्ड ड्राइव में कॉपी करना है एसएसडी में, या एसएसडी से आपको रैम पे कॉपी करना है, तो ये आपकी परफॉर्मेंस को इतना बेटर नहीं करेगा कि ये सारा काम करता है, प्रोसेस करता है क्यूज में। तो क्यू का मतलब है पहले एक कमांड चलेगी, फिर सेकंड कमांड चलेगी, फिर थर्ड कमांड चलेगी, फिर फिफ्थ कमांड चलेगी आपकी, और अल्टीमेटली जो परफॉर्मेंस आपकी वो स्लो हो जाएगी अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हो सीरीज में। ये एक सीरीज प्रोसेस है और इसके अंदर जो आपको मैक्सिमम जो मिलता है बैंडविड्थ मिलता है, जो स्पीड मिलता है आपको शेयरिंग का हार्ड डिस्क से रैम और रैम से किसी और बड़ी लोकेशन में, तो साटा एसएसडी में जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 600 मेगाबाइट पर सेकेंड। मैक्सिमम स्पीड है एसएसडी टू रैम या अदर इंटरफेसेस पे। तो इस टेक्नोलॉजीज को ओवरटेक करने के लिए एक न्यू कंसेप्ट एसएसडी में आया है जिसको बोलते हैं M.2। दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लॉन्च इन एसएसडी स्टोरेज मीडिया। M.2 एक्चुअली जो M.2 है वो एक मदरबोर्ड स्लॉट है आपके मदरबोर्ड में, चाहे वो मदरबोर्ड लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उसके अंदर इस स्टिक को इंसर्ट कर देते हैं। ये एक नॉन वोलाटाइल रैम है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल एक्सटेंडेबल स्टोरेज मीडिया है, लाइक योर एसएसडी स्टोरेज। अब अगर हम कंपेयर करें एसएसडी नॉर्मल हार्ड ड्राइव ना एसएसडी स्टोरेज को एक M.2 से, तो आपका जो एसएसडी है उसका डाटा ट्रांसफर रेट है वो है 600 मेगाबाइट पर सेकंड, जो मैंने पहले बात की है। और जो M.2 है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, उसका जो स्पीड है डाटा ट्रांसफर का वो है 3 गीगाबाइट पर सेकंड। तो अप्रोक्सीमेट ये 5 टाइम मोर स्पीड शेयर करने का है सिस्टम पे। तो नेचुरली क्या होगा, जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस है, डाटा शेयरिंग है, डाटा हैंडलिंग है, इजीली हो जाएगी और आप मल्टीपल डाटा को प्रोसेस करा सकते हो उसी सिंगल स्टोरेज पे। तो स्टोरेज मीडिया का एक न्यू कंसेप्ट लॉन्च हुआ है। उस कंसेप्ट में क्या है, आपका जो वर्किंग है फास्ट हो जाता है। आपने बंडल ऑफ वर्क पे काम करना है, लोड पे काम करना है, आपको लाइव प्रोग्राम पे काम करना है, फोटोशॉप पे काम करना है, कोरल ड्रा पे काम करना है, बैकएंड पे तो डाटा आप स्टोर हो ही रहा है ना आपका। तो डाटा को स्टोरेज करने के लिए जो नॉन वोलाटाइल कंसेप्ट आया, एसएसडी का ही एक लेटेस्ट वर्जन आया है। तो ये उस चिक है जिसमें आपको दिखा रहा था वीडियो में आपको। तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक्सपेंशन, और ये मदरबोर्ड के ऊपर एक पीसीआई स्लॉट जैसा स्लॉट होता है उसी के ऊपर लगती है। पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट के पास एक स्लॉट होगा, अब मैं दिखाता हूँ आपको, मैं उसमें ये स्टिक इंसर्ट हो जाएगी। ये एक परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है, इसके अंदर आप डाटा परमानेंट स्टोर रख सकते हो। और जो इसकी प्रोग्रामिंग परफॉर्मेंस है वो क्यू में नहीं है। जैसे आप कहते हो कि मैंने काम कर रहा हूँ तो उसमें पहला क्यू होगा सेकंड क्यू, इसमें सारा जो प्रोसेस है वो पैरेलल होता है। इस पैरेलल प्रोसेस का एडवांटेज ये है कि आप मल्टीपल कमांड्स, आप लाइव वीडियो, लाइव चैट, लाइव एडिटिंग, क्लाउड पे काम करना, लाइव आपने कोई प्रोग्रामिंग करनी है आपने, तो उसमें आपके सिस्टम की बॉटलनेक होने के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं और नियर अबाउट जीरो हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आपका कम्युनिकेशन है वो पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट से होता है, ना कि आपके रैम स्लॉट के साथ साटा और आईडी से होता है। ये डायरेक्ट पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट पे काम करता है जी। ये नॉर्मल एनवी रैम, एनवी मेमोरी है जो आप इसमें बोलते हैं M.2 स्लॉट रैम। ये एक स्टोरेज मीडिया है। जो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एसएसडी की है M.2 नॉन वोलेटाइल, हमने बात कर ली इसके बारे में। तो ये पैरेलल इंटरफेस में काम करती है। तो ये पैरेलल इंटरफेस है, इसमें क्या है कि आपकी जो कमांड्स है पैरेलल में चलती हैं।
और आप इकट्ठे अपने कोई प्रोग्रामिंग है, कोई प्रोसेसिंग है, कोई भी डाटा है जो पैरेलल में रन कर सकते हो। आप लाइक एडिटिंग कर रहे हो, फोटोशॉप कोरल ड्रॉ वर्क कर रहे हो, कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, आफ्टर इफेक्ट पे काम कर रहे हो, तो सारा काम जो होता है आपका क्यूज में ना होकर पैरेलल प्रोसेस चलता है। और इसके एक पैरेलल प्रोसेस में 64 क्यूज होती हैं। तो 64 के क्यूज के अंदर 64 के कमांड्स आप रन कर सकते हो आप इसके अंदर। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा प्रोसेस है कि आपके हैंग होने के चांस बिल्कुल भी जीरो है। इज इक्वल टू जीरो से भी माइनस है, हैंग होगा इनका सिस्टम आपका मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने में। तो अभी हम देखते हैं कि ये अटैच कहाँ होता है। तो ये एक मदरबोर्ड है डेस्कटॉप का। इस मदरबोर्ड में तो यहाँ पे देखो एक स्लॉट है M.2, इसके अंदर ये स्टिक नॉन वोलेटाइल मेमोरी इंसर्ट कर रखी है एक डेस्कटॉप के अंदर। नियर होता है आपके पीछे एक्सप्रेस स्लॉट के पास ही होता है ये स्लॉट। एंड अगर आप मैं दिखाऊं आपको लैपटॉप के अंदर, तो लैपटॉप के अंदर देखो यहाँ पे देखो रैम स्लॉट के पास ही एक यहाँ पे एक स्टिक इंसर्ट हो रखी है स्लॉट के अंदर M.2 में। तो इसको हम बोलते हैं M.2 नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जो लेटेस्ट ट्रेंड है स्टोरेज मीडिया का। अगर हम कंपेयर करें इसका एक्सेस टाइम, इसका वर्किंग टाइम, तो नॉर्मल जो हार्ड ड्राइव होती है मैग्नेटिक स्टोरेज, वो डाटा मैक्सिमम स्टोर जो मूवमेंट करती है, रीड करती है, वो 200 मेगाबाइट है। एसएसडी हार्ड ड्राइव में 600 मेगाबाइट अप्रॉक्सीमेट पे काम करती हैं। एंड जो आपकी लेटेस्ट नॉन वोलेटाइल मेमोरी है वो अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल टू 2 to 3 गीगाबाइट पर सेकंड पे डाटा रीड करा सकती हैं। तो इसका एक्सेस टाइम इतना कम है कि आपको मालूम ही नहीं पड़ जाएगा। मल्टीटास्क परफॉर्म होती रहेंगी, वीडियो एडिटिंग होती रहेगी, लाइव आप 3D इफेक्ट पे काम करते रहोगे, आपका सिस्टम कभी भी हैंग नहीं होगा। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि जो लेटेस्ट स्टोरेज मीडिया है वो एसएसडी में एक M.2 स्लॉट स्टिक आ गई है मार्केट में, जिसको आप यूज़ कर सकते हो स्टोरेज के लिए, वर्किंग के लिए। और ये एसएसडी हार्ड ड्राइव सस्ता भी है, इतना कॉस्टली नहीं है ये। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को स्किल सीकर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए। और आपके कोई व्यूज़ हैं, कमेंट्स हैं, तो आप दे सकते हैं मुझे आप। एंड मैं होप करता हूँ कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे आपके।